नंबर सीक्वेंस किया था। जी सर, इसमें क्या आपने जल्दी क्लास खत्म कर दी थी फिर। नंबर सीक्वेंस, नंबर सीक्वेंस में हमने क्या किया था याद है? क्या फॉर्मूला था नंबर सीक्वेंस का? तुमने क्लास ही नहीं की? देखिए अब हमें दोबारा से पढ़ना पड़ रहा है। इसका क्या नाम है? हमजा की वजह से, हमजा आरिफ की वजह से हम ये दोबारा काम कर। और काम क्या था कि सीक्वेंस थी हमारी बच्चा, और सीक्वेंस डेवलप होती है। सीक्वेंस जो हमने स्टार्ट किया था वो ये किया था हमका कि मतलब पहली टर्म 2 है और फिर 7 आ रही है, 3 ऐड हुआ है और फिर 10 आ रही है, 13, तो 3 ऐड होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एक कांस्टेंट नंबर ऐड होता जा रहा है। तो हादी भाई, अगर एक कांस्टेंट नंबर ऐड होता जाए तो हम इसकी nth टर्म इससे फाइंड करते हैं कि n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस, इससे फाइंड। इसमें a क्या होता है भाई? फर्स्ट a होती है फर्स्ट टर्म, और डी होता है कॉमन डिफरेंस। इसकी बात मुझे नहीं समझ रही। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए सर, एक मैं nth टर्म आपको दे रहा हूँ लड़की, और आपसे कह रहा हूँ एक सीक्वेंस बना दे मुझे। क्या बना दे? सीक्वेंस बना दो। वालेकुम अस्सलाम। वो दे रहा हूँ आपको सीक्वेंस ये टीएन इक्वल्स टू, इस टीएन को कभी कभार वो यू एन भी लिख देता है। क्या लिख देता है? यू एन भी लिख देता है। लेकिन इस टीएन को क्या कहते हैं? टीएन इक्वल्स टू 3 प्लस 6n, 3 प्लस 6n। आपसे कहता हूं सर कि इससे सीक्वेंस बनाओ, तो आप क्या करोगे सीक्वेंस बनाने के लिए? n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये पुट करना शुरू कर दो। 1 पुट करते हो तो क्या बनता है, और 2 पुट करते हो तो 3 पुट करते हो 18 प्लस 3, 18 प्लस 3। अब यहां से हमें पता चल रहा है कि एक फिक्स्ड टर्म ऐड होती जा रही है, और वो क्या है? 9 प्लस 6 प्लस 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 सो ऑन। तो अगर हमें फॉर्मूला दिया हो तो हम सीरीज डेवलप कर सकते हैं, और अगर हमें सीरीज दी हो तो हम फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं। ये हमारे लिए स्किल होनी चाहिए कि हम फॉर्मूला से सीक्वेंस डेवलप कर सकें और सीक्वेंस से फॉर्मूला डेवलप कर सकें। ओके, अब देखो इस फॉर्मूले की तरफ। 6n प्लस 3, 6n प्लस 3 tn। क्या डिफरेंस चल रहा है? 6 का। यहां पर देखो क्या डिफरेंस चल रहा है? 6 का। ठीक है, 6 का डिफरेंस चल रहा है, और 6 प्लस 3 9। तो पहली टर्म हमारी क्या है? 9। अब देखो यहाँ पे 2n प्लस 3, डिफरेंस किसका चलेगा? डिफरेंस चल रहा है 2 का बॉस। और पहली टर्म क्या है? 2 प्लस 3 5, 5, और अगली टर्म क्या होगी? 7 9 11 एंड सो ऑन। ये तो की खबर है, क्यों बोला? यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ पे 2 पुट करो, यहाँ पे 3 पुट करो, 2 3 6 प्लस 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट अस सपोज हम 12 से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं?
वेरी गुड। 12 में आप 4 ऐड कर दें, आगे क्या आया? शाबाश। 16 में 4 ऐड कर दें, 20 20 में 4 ऐड कर दें। तो अब ये फिक्स नंबर आप ऐड कर रहे हैं, वो क्या है? 4। तो इसकी सीक्वेंस क्या होगी? 4n। ये तो हो गया पक्का, 4n सीक्वेंस हमारी पक्की होगी। तो काफे को पानी पिलाना है जिसका ठंडा, और बाकी दूसरा ग्लास पे रखना है। सॉरी सर, मुआजरत। ठीक है जी बच्चों, ये आ गया 4n। 4n। अब यहाँ पे कौन है? 12। बाकी कितना बचा? +8 तो प्लस 4n +8। पहला, ये कौन सी टर्म है? ये कौन सी है? थर्ड। 3। पुट करो 4 3 12, 12 +8 लिंक डेवलप हो गया। ये ठीक हो गया काम, बेहतरीन। तो इसका मतलब है हम ऐसे फार्मूले शार्मूले रटने की कोई जरूरत है नहीं। फार्मूले रटने की जरूरत नहीं, हम एक और तरीके से भी इस सीक्वेंस को चला सकते हैं। हमें चलाना चाहिए ना ऐसे। फार्मूला अच्छा है, फार्मूला सीधा सीधा हो जाता है। अब ये चलते, ओके डन। चलो, एक और सीक्वेंस थी। वो कौन सी सीक्वेंस थी भाई? नकवी भाई, वो कौन सी सीक्वेंस थी जिसमें मल्टीप्लाई हो क्या है? क्या आ रहा है? जी सर। अच्छा यार, पहले इसकी सीक्वेंस तो बना लें। 4 थी, फिर 8 12, फिर 8 20, फिर 8 28। इसकी सीक्वेंस बन गई। लेकिन फर्स्ट राउंड कौन सी? यहाँ पे 4 +n-1। कॉमन डिफरेंस कितना है सब में? ब्रैकेट ओपन कर, 8n-8 ब्रैकेट ओपन हो गई, प्लस 8n- nth टर्म आ गई। nth टर्म आ गई। 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, बराबर चल पड़ा। देखिए, अब इसकी सीक्वेंस हम खुद बनाते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है? 8n1, 8n1। पहली टर्म क्या है? 4। इसमें से माइनस कर दूं 4, 8 - 4 4। डन। एक और देखिए, पहली टर्म आ रही 5। 5 में 9 ऐड कर दें, 14 में 14 14 14 में 9 ऐड किया, 9 ऐड किया। चलो ये 9 ऐड हो रहा है। 9 कॉमन डिफरेंस 9 है, 9 आ गया। 9n आ गया। पहली प्लेस पे कौन है? 5 माइनस 9 - 4 क्या होता है? पहली टर्म 5 हो गई। हाँ? कौन सी टर्म है ये? 1 2 फोर्थ टर्म। पुट करो 4, 9 4 था -4। मुश्किल हो गया काम। चल, इसी अगला तो फिर मेरी चाय ठंडी हो गई। अच्छा, उसके बाद आगे, अगर तेरी किड कराई है ना, तेरी किड भी इसमें सीखने से निकलनी आया भी है करो। अब हमें इस सीक्वेंस से ये बनाना, फार्मूला बनाना आगे। चल ठीक है। तो अब आप देखते तो आगे फार्मूला बना नहीं लेंगे? बना लेंगे, कह रहा है बना लूंगा। तो मैं आप देखते हुए बनाना है। -4। डिफरेंस किस चीज का है? सब बनाएंगे खुद अपने पास, अपनी कॉपी पे फॉर्मूला बनाएंगे इसका।
इस फॉर्मूले से हम भी कर रहे हैं, जुबानी जुबानी बना रहे हैं। तुमने फॉर्मूले से किए भाई, तुमने फॉर्मूले से किया नहीं, जुबानी कर लिए। गुड। क्या आंसर आया? 4n-, क्योंकि डिफरेंस क्या है बच्चे, तो 4n तो हो गया, तो पहली टर्म क्या है? -4 -8 करूंगा तो -4 आएगा, 4 - 8 -4। शाबाश। अच्छा इसी तरह से कराने लगा सारे। चलिए अब नेक्स्ट कौन सा था? Tn equals to AR n-, n इसका कोई ऊपर चुका। Tn equals to ARn-1, ये किसका है? When ratio is common, the ratio is common। देखते हैं क्या है, देखते हैं भाई क्या है, रेशियो इज कॉमन। पहला है सर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 को 2 से, चल तो एक कॉमन मल्टीपल आ रहा है, वो कौन है? 2। ये फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन रेशियो आ गया 2, रेशियो आ गई 2। कर दें यहाँ पे 2, फर्स्ट टर्म कौन सी है? 4 into 2 raised power n-1, ये क्या आ गई? n टर्म। इससे सीक्वेंस डेवलप हो जाए। मतलब पहली टर्म कौन सी है बेटा? 1 - 1 क्या होता है? 0, तो 2 रेज पर 0 1 हो गया, पहली टर्म आ गई 4। 2 पुट करें, 2 - 1 2, 2 4 जा 3 पुट करें, 3 पुट करें, 3 - 1 2, 2 की पावर 2 तो 4 आता है, 4 4 जा 16। सर आर क्या था? कॉमन रेशियो R इक्वल्स टू कॉमन, तो कॉमन रेशियो 1/, हो जाएगी। कॉमन रेशियो क्या हो जाएगी? 1/। डिवाइड होके आ रहा है ना एक नंबर, तो कॉमन रेशियो लेट अस सपोज प्लीज ये 32 2 से डिवाइड किया, 16 2 से डिवाइड किया, 8 4, अब 2 से डिवाइड होके आ रही, फर्स्ट टर्म कौन है? इंटू 1/2 रेज पावर, ये nth टर्म आ गई, ठीक है। गुड। अब मुझे तुम लोग स्क्वायर नंबर बता दो कौन से होते हैं। स्क्वायर नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 स्क्वायर 1 4 9 16 बाय बहुत। ऑनलाइन है जी, कहा भाई ऑनलाइन है? हादी ऑनलाइन है, आयशा राउफ, अम्मार मुनव्वर एंड अली भट्ट साहब, ये 5 लोग ऑनलाइन है, छठा मैं हूं जी। ये जब बाहर आएंगे तो दे दीजिएगा सर, मेहरबानी। तो सेट्स का मैक्सिमम और मिनिमम कितना था पता ही कोई नहीं क्या है। तो यार जब मैंने सेट्स पढ़ाया था यहाँ पे, समझिए मैक्सिमम मिनिमम
तो मैं समझ आया। हाँ चलिए जी, चलिए कल मेरा वादा रहा, मैं आपको ये बोर्ड पे कराऊंगा, मैं आज ये इसको क्लोजिंग इसकी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा बच्चों, आपका जैसे ही आपने ये वाली देखनी है सीक्वेंस स्क्वायर्स वाली, स्टार्ट कहां से हो रही है, 1 से, तो आप इसको क्या कहोगे, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। लेट अस सपोज ये कहां से स्टार्ट हो रही है, 9, 16, 25, 36 ऑन। अब ये कहां से स्टार्ट हो रही है, 9 से, 3 इससे स्टार्ट हो गई, 3 का स्क्वायर, 3 का 1+2 क्या होता है, 1+2 इक्वल्स टू 3, n+2 का स्क्वायर। इसका आंसर आ गया, पुट करते जाएं, 1 पुट करें आ गया, 2 पुट करें, 2+2 4 का स्क्वायर। जब n स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, स्क्वायर्स वाली टर्म्स हैं, तो फिर हम इस तरह से पकड़ेंगे। आप बताइए कि कहां से शुरू करती हो, यहां से शुरू करते हैं, 64, 64 के बाद क्या आ रहा है, स्क्वायर नंबर, ये 8 का 81, फिर 100 और फिर हाँ चलो ये स्क्वायर नंबर हो गए। ये कौन है, 8, 8 कैसे आएगा, n तो 1 है, अच्छी की तैसी इसकी ना हो, n+1 n+7 हो चुका लगे वहां कि नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। ये स्क्वायर 14 impression from square. आपको कुछ सीधी सीक्वेंसेस करते हैं, मैंने कहा उल्टी सीधी सीक्वेंसेस करते हैं, जरूरत नहीं, ये करा दी। अब भी अब हमारा कॉन्सेप्ट हो गया स्ट्रॉन्ग, स्क्वायर्स का भी और क्यूब नंबर भी हमें पता है, 1 होता है पहला, दूसरा 8 होता है, फिर 27, स्क्वायर नंबर और स्क्वायर होल स्क्वायर डन। हमने a+n-1 इंटू डी और n स्क्वायर, ये हमने n टर्म्स पढ़ ली, n टर्म्स ये वाली हमने पढ़ ली है सर, ये होती है स्क्वायर वाली, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस कॉमन। क्या अभी मैंने कौन सी लिखी थी सीक्वेंस, सीक्वेंस कौन सी लिखी थी बताना, लो जी, पहले आई थी 9, 9 के बाद क्या लिखा था, 23, 16, 25, 25, तो इनका डिफरेंस क्या है, 9 और 4, 16 का है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस कॉमन आ रहा है, तो हम चुप करके क्या करेंगे, हम चुप करके इसकी सीक्वेंस क्या आएगी, n, n कौन है 1, ये कहां किसका स्क्वायर है, 3 का, n+2 हो गया पूरा 3 होल स्क्वायर, ये सीक्वेंस इसकी डेवलप हो, ऐसे ही ऐसे ही। तो अब हमें स्क्वायर की आ गई ये सीक्वेंस बनाने के, कोई नहीं आई, आ गई ये हो गई स्क्वायर, ये सारी डिफरेंस कॉमन, रेशियो कॉमन। अब हम करने लगे हैं उल्टी सीधी, कॉमन सेंस, क्योंकि हमारे अंदर कॉमन है कोई नहीं,
हम कभी क्वेश्चन आ जाते तो कभी इधर सोचते हैं और कभी उधर सोचते हैं, डायरेक्ट टारगेट नहीं होता सर हमारा। जो होता है नहीं होता हमारे अंदर सोच, डायरेक्ट अप्रोच पहुंचती नहीं। क्यों नहीं पहुंच रही? इसलिए कि हमने बहुत सारी खराबी ऐसे दिया हो। कल मैं वर्कशीट लेके आऊंगा सीक्वेंस की और वो आपको दूंगा। आज क्योंकि मैंने करना था। ये लिख नहीं सकते तुम लोग? क्या आएगा यहाँ? अगले में क्या आएगा? इसकी nth टर्म क्या बनानी है? अच्छा बच्चों, हाँ भाई, ताकि ठीक है। 1 3 6 10 15 कितना डिफरेंस है? 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। ओके 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 ओके। पहले नंबर पे कौन है? 1। फिर ये डिफरेंस कितना है? फिर ये कितना है? 4 5। अब इसका क्या करो? इसकी सीक्वेंस को बनती है। अगर हमसे कहता है, उसने हमें दिया है खुद क्वेश्चन में, उसने दिया है टी एन इक्वल्स टू 1/2 एन इंटू एन प्लस 1 दिया। इससे सीक्वेंसेस डेवलप होती हैं हमारी, देखना जरा। 2 2 प्लस 1 3 2 था, डिवाइड बाय 2 1 रही 1 रही। सर ये 5 है, 5 का आंसर 15 आना चाहिए। 5 प्लस 1 6 5 का 30 डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो उसने खुद दे दी, ये उसने खुद दे दी। तो यार 100 में क्या आएगा? यहाँ पे 100 लगा दें। क्या लगा देंगे? अल्लाह अल्लाह, तो बड़ा काम करा रहा है हमसे। लेकिन जिस वक्त तक हमें समझ नहीं आएगी हम कैसे इन क्वेश्चन को पकड़ेंगे। लोग कैसे फॉर्मूला के और काम क्या कराया उसने? कख भी नहीं कराया। लेकिन इसको देख के आपने डर जाना है, घबरा जाना है, क्वेश्चन गलत कर देंगे। उसके बाद आ जाता है, ये देख रहे हो, ये ट्राइंगल बनाएंगे उसने। मैं कौन सा कर रहा हूँ? ये वाला ट्राइंगल बनाएंगे। रेंडमली उठा के क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। मैं इनको भी दिखा दूं कि मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ट्राइंगल सी बनी हुई, ठीक है, और ये कॉलम बना हुआ है। उसमें वो ये कह रहा है कि 1 2 3 4 5 सो ऑन टिल एन। एन के नीचे आ रहा है एक्स, एक्स के नीचे आ रहा है वाई जेड, वाई, और वाई के नीचे ला रहा है जेड। ठीक हो गया? ग्रे ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल? ग्रे, वाइट, वाइट और फिर ब्लैक। लो भाईजान, पहले में आ रही है 2 4 6, 2 4 6। समझ आ गई है? चल तो चल। उसके बाद आ रहा है 1 4 9, 1 4 9। उसके बाद आ रहा है 0 2 6, 0 2 6 जेड। कंप्लीट डायग्राम फॉर 4। 4 के लिए डायग्राम कंप्लीट करा दो। क्या लिखूं यहाँ? 8। यहाँ क्या लिखूं?
मार्क छोड़ना है मैंने, मार्क छोड़ना है, समझ नहीं आती। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 9 है, अगला क्या है? सीक्वेंस याद रखो। इसका क्या करूं? पहले में आ रहा है 0, कैसे आ रहा है 0? ब्लैक ट्राइंगल, तो भाई ये सामने कर रहा है ब्लैक ट्राइंगल बनी। पहले में क्या आ रहा है? 0, दूसरे में कितनी आ रही है? 2, तीसरे में कितनी आ रही है? 6, तीसरे में कितनी आ रही है? 1 2 3 9 आ रही है। कितनी आ रही है? चेक कर सकते हो, 3 लाइन, 9 आ रही है। ओके, तो ये यहां से पढ़ के मैंने बता दिए, सबसे गल है, मिसाल है। By considering the number pattern in the table, find in terms of an expression for x, y, z. x, y, z की एक्सप्रेशन बताना, x, y, z की एक्सप्रेशन बतानी है। भाईजान, y की एक्सप्रेशन क्या आएगी? इसकी ग्रे की एक्सप्रेशन क्या आ रही है? इन सब में डिफरेंस कॉमन है कि किस चीज का डिफरेंस कॉमन है? तो 2n लिखो, प्लस क्या? पहली टर्म क्या है? तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा 2 और प्लस क्या आएगा? 0, कख नहीं आएगा, कुछ आएगा? ये आ गई 2 है। अब पुट करके देखो, 4 पुट करो, व्हाट द सीक्वेंस कैसे? चलो वाइट देखो क्या है, वाइट क्या आ रहे हैं? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर x स्क्वायर। चलो ये हो। अब इनमें डिफरेंस कितना है? 2 का। इसमें डिफरेंस कितना है? इसमें 4 लिमिट इसमें लिखी था है, तो 4 को का डिग्री हो जाए। डिग्री तो हो रहा है, क्या करें? सीक्वेंस मान रही है, 2 के बाद 4 और 4 के बाद 3 और इसमें के बाद होना चाहिए 2 + 1। यहाँ पे कुछ है, ये है कुछ, ये है कुछ, कॉमन डिफरेंस मान रहा है, क्या मान रहा है? ये 1 और 3 यहाँ पे क्या हो रहा है? फिर यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 3 का, तो ये तो फिर कॉमन डिफरेंस तो ना हुआ। फिर से देखो, what is 216 है, 210 442 है, 442 आ रहा है और 69 696 आ रहा है जी बेटा। 16 के नीचे 1 2 3 4, हाँ 12 हो रहा है, मारेगा 12 हो रहा है। और सीखती हो देखो, मुझे नहीं नजर आ रहा तो तुम्हें नजर आ रहा है? कितनी लाइनें हैं? 4 लाइनें हैं, हर एक में कितनी है? 3 3 है, नजर नहीं आ रहा? आ रहा है, शुक्र है तुम आ गए, तो हम तो इन्हीं चक्करों में रहते हैं। हाँ जी, आप बताएं इसका क्या करूं? तो बता भी दो यार, तुम लोग सोए हुए हो। आमना 16 के नीचे क्या आना था? 12। हाँ जी, वर्टिकल पार्टी पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है जी? वर्टिकल जी, बन रहा है। अच्छा अच्छा, ये क्या आ रहा है? इन दोनों में क्या आ रहा है? इन दोनों में, इन दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ गया, तो क्या करेंगे? फार्मूला लगाएं, लगाएं फार्मूला कि नहीं लगाएं?
डबल डिफरेंस कॉमन आ गया, पहला डिफरेंस कॉमन नहीं आया, कौन सा डिफरेंस कॉमन आया, अगला डिफरेंस कॉमन आया, तो इसके लिए ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। और लंबा थोड़ा फॉर्मूला है, टी एन इक्वल्स टू, ये क्या है फॉर्मूला, इसमें क्या था, ए फर्स्ट टर्म थी और डी क्या था, फर्स्ट डिफरेंस, सब में चूंकि कॉमन था इसलिए हमने कॉमन कह दिया। ये कौन सा डिफरेंस है एक्चुअली, फर्स्ट टू टर्म्स के दरमियान डिफरेंस, इसको लिखना ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस वन बाय टू। सी क्या बना है, कॉमन डिफरेंस ऑफ, अब फर्स्ट टर्म पुट करो, इसमें कौन है, फर्स्ट टर्म है जीरो, एन माइनस वन, पहला टर्म क्या है टू, पहला डिफरेंस टू था, वन बाय टू, एन माइनस वन, एन माइनस टू, और कॉमन डिफरेंस ऑफ डिफरेंस क्या है, टू टू से कैंसल, चलो सॉल्व करो, ये फॉर्मूला भी याद करें। ये हमारी इस सीक्वेंस के चैप्टर का लास्ट वो था। लास्ट क्या था, एन स्क्वायर, जैसे ही सर आपने डिफरेंस ऑफ डिफरेंस कॉमन ले लेता है ना, उनका क्या ले लेता है, तो हम वैसे ही फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि वो फॉर्मूला क्या होता है, एन डिफरेंस ऑफ डिफरेंस आता है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस कॉमन आ जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, एन स्क्वायर। अब इतनी सोच हमें नहीं है, इतनी सोच हमें नहीं है, हमें ये पता था क्योंकि इसका डिफरेंस और डिफरेंस कॉमन है, इसलिए इसका फॉर्मूला एन स्क्वायर को पक्का है, क्या है, एन स्क्वायर पक्का। आगे हमसे सोच विचार नहीं हो रही कि यार ठीक है ये एन स्क्वायर तो पक्का है, अब आगे क्या करूं, पहला होता है वन, वन का स्क्वायर क्या होता है, वन, इसका आंसर आ गया वन, यहां पे क्या है जीरो, तो वन माइनस वन क्या होता है, माइनस एन, माइनस एन। अब ये तो बन गई पहली टर्म, क्या बन गई, हो सकता है इससे दूसरी ना बने, एन टू पुट करो, टू का स्क्वायर क्या हुआ, फोर माइनस टू, थ्री पुट करो, थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस थ्री, तो जब भी हमारा डिफरेंस और डिफरेंस आएगा हमारे कौन सा बनेगा, कौन सी सीक्वेंस बनेगी, एन ऐड हो रहा है, एन ऐड हो रहा है, थ्री एन ऐड हो रहा है, ये समझ लो। तो या इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट पुट करके फाइंड करो, जैसे आप लोगों का देखा, मैंने आपको बहुत सारी ऑप्शन दे, ठीक है, कल हमारा प्रैक्टिस सेशन चलेगा इसके ऊपर। आज हम करते हैं सर को सेट्स का मैक्सिमम और मिनिमम का ये जो क्वेश्चन था वो करना है, वो मुझे दिखाओ। अभी हमारे पास टाइम है 4 मिनट्स, तो क्यों ना हम 4 मिनट्स में वो क्वेश्चन कर लेंगे सेट्स वाला, इजाजत है, क्या मानो आप पेपर करके आए हो, आपने नवंबर में अफेयर होना है और अभी आप स्कूल रेगुलर जा रहे हो,
वेरी गुड। कोई दिखाएगा मुझे सेट सा कुछ? लो बच्चों, ये है सेट्स का प्रश्न जो हमारा टेस्ट में आया। यहाँ पे लिखा हुआ y, यहाँ पे लिखा हुआ 35 माइनस एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ x, यहाँ पे लिखा हुआ 80 माइनस एक्स s, और ये था f। लो बच्चों, क्वेश्चन क्या था? यूनिवर्सल क्या था? इन अ ग्रुप ऑफ बच्चे कितने हैं टोटल? 100। इन अ ग्रुप ऑफ 100। 80 स्टडी स्पेनिश, कितने पढ़ते हैं स्पेनिश? 80 पढ़ते हैं। और 35 फ्रेंच पढ़ते हैं। 35 फ्रेंच पढ़ते हैं। ये हो गया। एक्स क्या पढ़ते हैं? दोनों सब्जेक्ट कौन से लोग पढ़ते हैं? एक्स पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स इज एस इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू एक्स। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो ये। अब क्या कहता है? एक्सप्रेस वाई इन स्टेट नोटेशन। वाई क्या है? वाई में कौन से लोग हैं जो ये दोनों पंगे नहीं करते? एस यूनियन एफ, दोनों को पकड़ के मिला लिया, दोनों को इकट्ठा करके होल करके कॉम्प्लीमेंट मार के निकाल दिया। इकट्ठा करके कॉम्प्लीमेंट कर दो, आउट हो गए। इस आउटसाइड को ये बोलते हैं। ठीक हो गया? तो y किसके इक्वल है? y किसके इक्वल आ गया? एस यूनियन एफ होल कॉम्प्लीमेंट। शाबाश, y गया। अब आगे कहता है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर y इन टर्म्स ऑफ x। y इन टर्म्स ऑफ, क्या मुझे बताओ y किसके इक्वल है? y इक्वल्स टू ये सारे मिलके कौन कौन? 80 माइनस एक्स, एक्स 35 माइनस एक्स और y, ये सब मिलके किसके इक्वल है? 1 2 3, इन तीनों को 100 में से माइनस कर दो तो y ना निकल आया। y इक्वल्स टू 100 माइनस 18 माइनस एक्स प्लस इन तीनों को ऐड किया और 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो y की वैल्यू आ गई। याद रहेगा ऐसे करना। उसके बाद क्या कहता है? लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ये कर लो क्योंकि अभी 1 मिनट रह गया, कम रह गया, तो आज ये काम नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? थैंक यू वेरी मच। शक्लें मत बनाओ। और ये कल फिर हमने मैक्सिमम मिनिमम का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।